नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत में। किसी ने क्या खूब कहा है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी खूबसूरत नोट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाउन एंड केस पार्ट 3। नाउन एंड केस के लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ कहाँ करना है। अगर आपने हमारा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम जानेंगे एपोस्ट्रोफी एस से संबंधित खास बातें। तो हमारा पहला पॉइंट देखते हैं। दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि राम्स वाइफ्स करियर का यूज गलत माना जाएगा, इसकी जगह हमें द करियर ऑफ राम्स वाइफ का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, आप यहाँ पे अगर नाउन की बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पे नाउन हो गया राम, दूसरा हो गया वाइफ, और हमारा रूल यही कह रहा है कि जब दो नाउन्स किसी सेंटेंस में एक साथ यूज किए जा रहे हों, लगातार यूज किए जा रहे हों, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। कैसे लिखते हैं उसे? द करियर ऑफ राम्स वाइफ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समीर्स सन्स बाइक, समीर सन्स बाइक। ठीक है, अब यहाँ पे एक समीर नाउन हो गया, दूसरा सन्स। ठीक है, एक समीर नाउन हो गया, दूसरा सन, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे इसे? द बाइक ऑफ समीर्स सन। ठीक है, यानी समीर के लड़के की बाइक। एक और एग्जांपल देखते हैं। माई वाइफ्स फ्रेंड्स मदर। क्या है? माई वाइफ्स फ्रेंड्स मदर। अब यहाँ पे वाइफ और फ्रेंड ये दो नाउन हो गए और दोनों लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे? द मदर ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड। कैसे लिखेंगे? द मदर ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। किसी कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। अब कंपाउंड नाउन क्या क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन होते हैं जैसे फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और हमारा जो रूल क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो जैसे ब्रदर इन लॉ हो गया, तो लॉ हमारा लास्ट वर्ड है, तो जो लॉ है वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, ये कहना सही होगा, ना कि ये कहना कि सन्स इन लॉज अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जो है सन इन लॉ ये सही है, यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड नाउन है और नाउन के लास्ट वर्ड यानी लॉ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। ऐसे ही सेंटेंस आते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, दोनों पे यूज कर दिया जाएगा एपोस्ट्रोफी एस का, एक पे यूज कर दिया जाएगा। तो अगर हमें पता है कि कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है तो हम आंसर सही टिक कर पाएंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमने कुछ कंपाउंड नाउन्स दिए हैं, जैसे गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस,
यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है ये हमारा कंपाउंड नाउन है और इसके लास्ट वर्ड पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यहाँ पे कमांडर इन चीफ हमारा कंपाउंड नाउन है और इसके लास्ट वर्ड पर यानी चीफ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। माई सन इन लॉज सिस्टर, यहाँ पे सन इन लॉ ये है हमारा कंपाउंड नाउन, इसके लास्ट वर्ड यानी लॉ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। ऐसे ही राम एंड सन्स शॉप, राम एंड सन ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया और इसके लास्ट वर्ड यानी सन पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। ऐसे ही आगे है हमारा वर्ड ग्रैंड मदर्स मेमोरीज, तो ग्रैंड मदर में जो लास्ट वर्ड है मदर, इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। आगे देखते हैं मेड सर्वेंट्स अब्सेंस। अब मेड सर्वेंट में जो हमारा लास्ट वर्ड है सर्वेंट, उसके लास्ट वर्ड पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके लास्ट पॉइंट ये एक क्या है हमारा, ये एक कंपाउंड नाउन है और इसके लास्ट वर्ड यानी इंडिया पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। तो हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन एपोजिशन का यूज हो तो नाउन इन एपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। राजीव माई फ्रेंड्स फादर, राजीव माई फ्रेंड्स फादर। अब यहाँ पे नाउन ऑफ एपोजिशन की बात करें तो नाउन ऑफ एपोजिशन होता है जो हमें बताता है, जैसे यहाँ पे राजीव की बात करते हैं, अगर हम राजीव की बात करें, राजीव क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन और ये कौन है, ये दोस्त है, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन एपोजिशन। क्या हो गया ये हमारा नाउन एपोजिशन, ठीक है। राजीव क्या है, राजीव नाउन है। यहाँ पे जैसे मेरी बात कर लीजिए, जैसे मेरा कोई दोस्त है राजीव और जो मेरा दोस्त है, जैसे राजीव कोई लड़का है और वो मेरा दोस्त है, तो जो राजीव की बात करूँ, राजीव मेरा दोस्त है, तो दोस्त जो है, जो फ्रेंड है, वो क्या हो जाएगा मेरा, वह हो जाएगा मेरा नाउन इन एपोजिशन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से, माय फ्रेंड राजीव्स फादर, माय फ्रेंड राजीव्स फादर, यहाँ पे ये जो कॉमा है ये कॉमा नहीं होगा, माय फ्रेंड राजीव्स फादर, ठीक है, माय फ्रेंड राजीव्स फादर। अब यहाँ पे माय फ्रेंड मेरा दोस्त, कौन है, राजीव, तो यहाँ पे माय फ्रेंड क्या हो गया, ये मेरा नाउन हो गया और ये किसकी बात कर रहा है, ये राजीव की बात कर रहा है, तो ये हो गया मेरा नाउन ऑफ एपोजिशन। क्या हो गया मेरा नाउन ऑफ एपोजिशन, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, सेंटेंस में जिसके बारे में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह टीचर है, जैसे कोई व्यक्ति है वह डॉक्टर है, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका नाम है राजेश, वह डॉक्टर है, तो जो राजेश होगा वह तो नाउन हो जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह नाउन इन एपोजिशन हो जाएगा, नाउन इन एपोजिशन हो जाएगा। और एक काम करते हैं और एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। मोहन माई बेस्ट फ्रेंड, देखते हैं मोहन माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे मोहन जो है, मोहन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा और माई बेस्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन एपोजिशन। तो जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा ये किसके साथ होगा, ये नाउन इन एपोजिशन यानी माई बेस्ट फ्रेंड्स होगा, ना कि माई बेस्ट फ्रेंड। जैसे यहाँ पे राजीव था नाउन और एपोजिशन क्या था, नाउन इन एपोजिशन क्या था, फ्रेंड, तो फ्रेंड के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। वैसे यहाँ पे जो फ्रेंड था वह था हमारा नाउन और यहाँ पे जो राजीव था ये नाउन इन एपोजिशन था, तो हमने राजीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया।
यहीं पे जैसे हमने मोहन की बात की, मोहन नाउन था हमारा और वह क्या था, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था, यानी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमने नाउन इन पोजीशन का यूज किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रयागराज एन ओल्ड सिटी। प्रयागराज एंड ओल्ड सिटी। अब यहाँ पे प्रयागराज है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नाउन। और ये क्या है, ये एक पुराना शहर है, तो नाउन इन पोजीशन क्या हो गया, एन ओल्ड सिटी। तो यहाँ पे जो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कहाँ करेंगे, सिटी के बाद। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हों तो लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। क्या कह रहा है हमारा पॉइंट, यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हों तो लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। और इसे एक तरीके से देख सकते हैं, टू नाउन्स इन द पॉजिटिव केस डिनोट प्लूरल फॉर्म, व्हेन एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद वन नाउन इट एक्सप्रेसेस सिंगुलर फॉर्म। कहने का मतलब है कि यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन दिए हैं और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है तो यह प्लूरल फॉर्म में होगा, और वहीं अगर दो नाउन दिए हैं और किसी एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है तो वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी अगर दो नाउन दिए हैं और किसी एक पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है तो वह एक वचन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमारे पॉइंट में कहा गया था कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन दिए हैं और उनमें किसी एक पे एपोस्ट्रोफी एस है तो वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी यहाँ पे अगर इसका मतलब निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राम और सीता का लड़का, यानी जो लड़का है वह राम और सीता दोनों का है, राम और सीता का लड़का। ठीक है, यहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, राम एंड श्याम्स सन्स। ठीक है, तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये दोनों नाउन्स के साथ लगी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल फॉर्म में, यानी बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका अगर मीनिंग निकाले क्या निकलेगा कि राम का लड़का और श्याम का लड़का, यानी कि यहाँ पे जो लड़का है ये राम का अलग है और श्याम का अलग है। शीला एंड रोहित्स फादर। यहाँ पे जो शीला और रोहित इनके पिता हैं वो एक ही हैं, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं। इनके पिता क्या है, इनके पिता एक ही है, यानी कह सकते हैं हम द फादर ऑफ बोथ शीला एंड रोहित। यानी जो ये पिता हैं ये रोहित के भी हैं और शीला के भी हैं। और यहीं अगर हम लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, शीलाज एंड रोहित्स फादर, यानी कि शीला के पिता और रोहित के पिता, यानी कि जो फादर हैं वो अलग अलग है, यानी शीला के पिता दूसरे हैं और रोहित के पिता दूसरे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन दिए हैं और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है तो वह प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी बहुवचन में होगा। और वहीं अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन्स दिए हैं और किसी एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है तो है सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक वचन में होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। क्या कह रहा है कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। एग्जांपल देखते हैं कि एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यहाँ पे एवरीबडी है और यहाँ पे नोबडी है। यहाँ पे ये सेंटेंस में दोनों यूज हो रहे हैं और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रूल है यही कह रहा है कि किसी सेंटेंस में अगर एवरीबडी या जो ये ऊपर जो भी वर्ड्स दिए हैं इनका यूज अगर किसी सेंटेंस में 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, ठीक है, तो शब्द के अर्थ तो उस जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग के अनुसार
उसमें क्या है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। जो भी वहाँ पे शब्द दिए हैं, ये जो एनीबडी है, समबडी है। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। क्या कह रहा कि एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। ठीक है, तो हमारा पॉइंट यही कह रहा है कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन और यहाँ पे नोवन दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। ऐसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन एंड केस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे और बुक क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो पेपर्स हुए थे, उनमें पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि एनीबडी, समबडी के आदि के बाद क्या है, यानी कि जो ये वर्ब्स दी गई थी ऊपर, इनके बाद अगर एल्स का यूज हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स पर किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के बाद क्या है, अगर एल्स का यूज हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स के साथ होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडीज एल्स। क्या कह रहा है कि आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्सेस। तो यहाँ पे जो एनीबडी है, इसके बाद एल्स दिया है, तो हमने जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, ये किसके साथ किया है, ये एल्स के साथ किया है। हमने एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट somebody else's। क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल कि आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेस। तो यहाँ पे जो समबडी के बाद एल्स का यूज हुआ है, तो हमने एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई फॉलो योर सजेशंस नॉट एनीबडीज एल्स। यहाँ पे क्या है, ये जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर्स में, उसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए। यहाँ पे क्या है, एरर्स बताने हैं हमें कि आई फॉलो योर सजेशंस नॉट एंड नो बडीज एल्स। यहाँ पे हमें बताना है कि ए में प्रॉब्लम है, बी में प्रॉब्लम है, सी में प्रॉब्लम है या डी में प्रॉब्लम है, या कोई एरर नहीं है। तो हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि हमारा जो पॉइंट कह रहा था कि एनीबडी, समबडी के बाद अगर एल्स का यूज हो तो एल्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डी, ये गलत हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा सही, हमारा जो डी पार्ट है इसमें एरर है, नोबडी एल्सेस होगा, ना कि नोबडीज एल्स। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नोबडी एल्सेस। आई फॉलो योर सजेशंस इन नोबडी एल्सेस, क्या हो जाएगा, नोबडी एल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा 7th पॉइंट कह रहा है कि ईच अदर या वन एनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दी लाइक ईच अदर्स आइडियाज़। अब ईच अदर का जो यूज होता है किसी सेंटेंस में, ये दो के लिए होता है, और वन एनदर का यूज होता है, ये किसी सेंटेंस में दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है कह रहा है कि ईच अदर या वन एनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। तो हमारे जो सेंटेंस है, दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़, यहाँ पे क्या है, ईच अदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, यानी कि उन्हें पसंद है एक दूसरे के विचार। ठीक है,
उन्हें पसंद है एक दूसरे के विचार। ऐसे ही इसी सेंटेंस में हम वन अनदर का भी यूज कर सकते हैं और वन अनदर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो। क्या कह रहा है हमारा पॉइंट कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शंस में अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, यहाँ पे जैसा कि पॉइंट में दिया गया था ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब यहाँ पे एक बात और पॉइंट में बताई गई थी कि यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो। अब यहाँ पे निश्चित व्यक्ति है, कौन है? वह मेरे भाई का दोस्त है, तो वह एक निश्चित व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे और हमने की भी है। माई ब्रदर्स, मेरे भाई का दोस्त। ठीक है, तो यह एक निश्चित व्यक्ति हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ हाउस ऑफ राम्स, यानी राम का घर। तो यहाँ पे राम जो है, राम एक निश्चित व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं वो भी देख लेते हैं। अ पिक्चर ऑफ राम, अ पिक्चर ऑफ राम। अब यहाँ पे जो राम है, जो राम की यहाँ पे तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक फ़ोटो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अगर हम इसका मीनिंग निकालें अ पिक्चर ऑफ राम का, तो क्या निकलेगा? राम की एक तस्वीर। तो ये क्या हो गया? ये कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, ये क्या है? एक तस्वीर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज ना करके क्या करेंगे? यहाँ पे हम अ पिक्चर ऑफ राम। ऐसे ही अगर हम देखें हमारा एक और एग्जांपल, अ पिक्चर ऑफ राम्स, अ पिक्चर ऑफ राम्स। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम बात करें कि राम की तस्वीरों में से एक। तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या है, देखिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। अब जैसा कि यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अ पिक्चर ऑफ राम्स। अब यहाँ पे जैसा अगर इसका हम मीनिंग निकालें तो क्या निकलेगा? राम की तस्वीरों में से एक, यानी कि राम के पास कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में से एक। इसलिए यहाँ पे हमने जैसे एक तस्वीर, उन तस्वीरों में से एक, यानी किसी एक तस्वीर की बात कर रहे हैं, यानी किसी निश्चित चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, यानी कि राम के पास जो तस्वीर है उन तस्वीरों में से एक। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The correct expression whose else should be used in place of the wrong expression who else is. However, who else is correct. एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। Who else is coming, ठीक है, Who else is coming, और कौन आ रहा है। यहाँ पे Who else is coming का मतलब है और कौन आ रहा है। जो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है ये हमारा सही है। लेकिन वहीं अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, हु एल्सेस बुक इज़ दिस। अब यहाँ पे जो ये हु है, ठीक है, हु एल्सेस, यहाँ पे ये पजेसिव फॉर्म हो गई है। लेकिन पजेसिव फॉर्म में क्या होता है? पजेसिव फॉर्म में हु का क्या हो जाता है? हुज। पजेसिव फॉर्म में हु का क्या हो जाता है? हुज। तो यहाँ पे हम हु एल्सेस का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? हुज एल्स बुक इज़ दिस, हुज एल्सेस बुक इज़ दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हु का पजेसिव फॉर्म क्या होता है? हुज। तो हम यहाँ पे हु एल्सिस बुक इज़ दिस का यूज ना करके हु एल्स का यूज करेंगे, यानी कि हु एल्सिस हमारा गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हु एल्स। हु एल्स, जैसे कि आपको अभी बताया कि हु एल्स का पजेसिव फॉर्म हुज होता है, इसलिए हुज एल्स सही होगा। क्या होगा सही? हुज एल्स। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट, हमारा पॉइंट नंबर 10 देखते हैं कि प्लूरल नाउन्स और वर्ड्स एंडिंग विद एस के साथ एपोस्ट्रॉफी
विदाउट एस का यूज होता है। क्या कह रहा है हमारा 10 पॉइंट। 10th पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लूरल नाउन्स और वर्ड्स एंडिंग विद एस के साथ एपोस्ट्रोफी विदाउट एस का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि एग्जाम्पल दिया यहाँ पे जॉन कीट्स पोइम्स। यहाँ पे जॉन कीट जो है वह किसी एक व्यक्ति का नाम है और उसकी यहाँ पे कविताओं की बात हो रही है। तो ये एक व्यक्ति है, यानी ये सिंगुलर है, लेकिन इसके लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है। इसलिए हम यहाँ पे जैसे ये कीट्स है तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, यानी हम यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ पे जो गर्ल्स है ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा और प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। यानी कि हम यहाँ पे गर्ल्स ये ना करके क्या करेंगे, हम गर्ल्स सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है। ऐसी जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डिकेंस नॉवेल्स। तो यहाँ पे जो ये ऑथर का नाम दिया है तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रही है। तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके क्या करेंगे, सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ऐसे जीसस सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है, तो हम यहाँ पे लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ऐसे कालिदास वर्क, यहाँ पे कालिदास सिंगुलर नाउन है और इसके लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है, इसलिए हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। यानी कि 10th पॉइंट हमारा क्या कह रहा था कि प्लूरल नाउन्स और वर्ड्स एंडिंग विद एस के साथ एपोस्ट्रोफी विदाउट एस का यूज होता है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन एंड केस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।